नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे आप वीडियो का थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन से संबंधित रहेगा, जो लोग एमपी ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। एग्ज़ाम 2024, क्योंकि ये 2024 का नोटिफिकेशन है जिसका एग्ज़ाम 2025 में होना है। और क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है, वैसे डिटेल में सिलेबस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आपको उस वीडियो का लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है वो आप उस वीडियो को देख सकते हो और डिटेल में सिलेबस जो है वो वहाँ पर देख लो। आपको करना क्या है, पढ़ना किस तरीके से है, क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं और सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है वो सेलेक्टेड हूँ एमपी ग्रुप 4 में। ठीक है। आईटी ऑपरेटर के जो है वो पोस्ट पर जो है वो हूँ मैं। तो आपको मैं बताऊंगा कि किन किन चीज़ों को आपको स्ट्रॉन्ग करना है जिससे आप अच्छे मार्क्स ला पाओ। 80 प्लस जो है वो आपको मार्क्स लाना है, 85 के करीबन। ओके। तो सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है उनके बारे में, जैसे कि हिंदी हो गया, हिंदी, इंग्लिश आती है। ओके। और कंप्यूटर आता है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई एंड जीके हो गया। ठीक है, जिसमें एमपी जीके के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और वैसे भी पूछ ले जाते हैं। तो ये टोटल जो है वो आपको 6 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं जो आपके एमपी ग्रुप 4 एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाए हुए होंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कैसे क्वेश्चन जो है वो पैटर्न रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे हिंदी और अपना इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स और रीजनिंग, इन सब्जेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 80 मार्क्स, 80 से लेके नहीं 82 83 तक जो है वो इसके मार्क्स हो जाते हैं इन्हीं सब्जेक्ट के। ये 5 सब्जेक्ट के, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स और रीजनिंग। और इन्हीं पर मैं आपको ज़्यादा फोकस कराना चाहूँगा क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप स्कोर अच्छा करते हो। बाकी जीके का मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या करना है। पहले हम जो मेन टॉपिक हैं या कहा जाए सब्जेक्ट हैं, टॉपिक तो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ पहले से ही। तो पढ़ना कैसे है, किन चीज़ों को फोकस करना है, हमें किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज्ञाता नहीं बनना है, हमें अपना एग्ज़ाम क्लियर करके जो है वो सिलेक्शन पाना है। शुरुआत मैं हिंदी से करूँगा। हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में आपको एक बुक फॉलो करनी है बस, और वो है ल्यूसेंट। ल्यूसेंट हिंदी ग्रामर की बुक आती है। ठीक है। बस उसी को फोकस करना है। उसमें से जो डिटेल में सिलेबस का टॉपिक मैंने बताया, वीडियो पढ़ा हुआ है उसमें जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हुए हैं उन्हीं को आपको पढ़ना है और बार बार रिवाइज करना है। ठीक है। ये तो हो गया पढ़ना रिवाइज करना। अब आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी तैयारी जो है वो अधूरी रहती है। क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो लगाओगे तो वहाँ पर आपको उतनी ही हेल्प मिलेगी और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो डर रहता है वो ख़त्म होता है। तो ये तो होगी हमारी ग्रामर की। ठीक है, ग्रामर की। तो यहाँ से हम ग्रामर कवर कर लेंगे। अब एमसीक्यू जो आपको क्वेश्चन लगाना है, देखिए बहुत से स्टूडेंट जो है वो बोलते हैं कि सर हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो आप कराइए। मुझे आती है पर उतनी नहीं आती जितना आपको समझाने के लिए चाहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा लेकिन जब तक मैं आपको समझाऊंगा ही नहीं तो आपको कैसे समझ में आएगी वो। तो उससे अच्छा है कि आप ऐसे टीचर से पढ़े जिनको आती हो। ठीक है। हिंदी में ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है, समझने वाली चीज़ें हैं, हिंदी कोई भी कर लेता है, आराम से समझ में आएगी। इंग्लिश के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा तो वहाँ से आपको कवर करना है। अब देखिए हिंदी में आपको एमसीक्यूज कहाँ से कवर करना है। 2017 से लेके नहीं अभी तक के जितने भी पेपर आए हैं 2024 तक एमपी में भर्तियों से संबंधित, उन सभी की हिंदी के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उस सभी को आपको लगाना है। जितने भी क्वेश्चन आए हो आपको 1000 2000 क्वेश्चन जो है वो 3000 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मिले आपको लगाना है। किसी भी टॉपिक से अगर आपको लगता है कुछ नया पूछा गया है उस टॉपिक से, उस टॉपिक को हटा के आप एक हिंदी की नोटबुक बना सकते हो, या जो लूसेंट की बुक है उस टॉपिक से, मान लो जैसे उपसर्ग से कोई क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं।
तो वो आपको लगता है कि ये नहीं दिया हुआ है तो उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। या कोई बुक हो गया तो वहाँ पर जो है वो आप नोट डाउन कर सकते हो रफ में, तो वो आपको रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। पर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और अपना जो है वो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ें आपको फॉलो करनी है, क्वेश्चन रिवीजन और लूसेंट की बुक। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना करना है। क्वेश्चन आपको जहाँ भी मिले, ज़रूरी नहीं है कि आपको किताब से ही पढ़ना हो, किताब खरीद सकते हो, यूट्यूब पे जो भी हिंदी कराता है वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जो भी हिंदी कराए आप उस टीचर से पढ़ सकते हो जिसको आपको अच्छा लगे, समझ में आए, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी का। इंग्लिश, देखिए इसमें ये जो हिंदी सब्जेक्ट है इसमें अच्छा स्कोर करना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही कम समय लगता है इसमें। आप आसानी से जो है वो इसमें से मान लो जैसे कि 18 से 17 18 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए आपसे, तो आराम से आप जो है वो इसमें 15 प्लस जो है वो 15-16 के क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो जाती है, गलत हो जाता है, तो उतना तो आप मान के चलो कि आपको 15 तो नंबर लाना ही है हिंदी में, और आसानी से लाए जा सकते हैं, बशर्ते है आपको 2 महीने जो बचे हुए हैं, ठीक है, आपके पास 2 मंथ बचे हुए हैं, 2 मंथ आपको अच्छे से जम के मेहनत करनी है, ठीक है। इंग्लिश हो गया, वो हिंदी हो गया। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश भी सेम हिंदी की तरह ही है। मान लो जिसने इंग्लिश नहीं पढ़ी हुई है उनको घबराहट होती है इंग्लिश से कि भाई इंग्लिश कैसे करेंगे, लेकिन जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, इंग्लिश प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, बहुत आसान लगेगी और आपको इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आएगा। लेकिन इसके लिए आपको शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। इंग्लिश के लिए आपको मैं एक यूट्यूब चैनल आपको बता रहा हूँ, रानी मैम करके, रानी मैम करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप जाइए, उनके वीडियो पड़े हुए हैं हर एक टॉपिक पे पूरा, उन टॉपिक को कवर कीजिए वहाँ से पूरे, प्रोनाउन नाउन, ठीक है ना, वॉइस हो गया, जितने भी वहाँ पर नरेशन वगैरह सबके जो है वो वहाँ पर एक पूरे जो है वो वीडियो पड़े हुए हैं, मैराथन क्लासेस पड़ी हुई हैं, उनको लेना है, उनको देखना है आपको, और साथ में आपको अपने नोट्स भी बनाते चलना है वहाँ पर जो बता रही है मैम, बस वहाँ से नोट्स तैयार हो जाएंगे। फिर आपको वही है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं एमपी में इंग्लिश में, वहाँ से आप कवर कीजिए पूरे जितने भी हैं। इंग्लिश का ऐसा तो नहीं है कि कुछ बदल जाएगा, आपको पता है पटवारी में इंग्लिश पूछी गई थी इस बार, वहाँ से उठा लीजिए, जो भी एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी गई है उन्हीं को आपको जो है वो क्वेश्चन लगाते चलना है। इसी टॉपिक से आपको लग रहा है कि इस टॉपिक से ये चीज़ें जो है वो गड़बड़ा रही हैं, तो आपको फिर से रिवाइज करना है जो आपने नोट्स बनाई है रानी मैम की, ठीक है ना, उनकी पढ़ाई हुए, वो आपको फोकस करना है, तो यहाँ से भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर भी लिमिटेड रहता है, जनरल कंप्यूटर आपसे पूछा जाता है, कोई आई-फाई नहीं पूछा जाएगा। डिटेल सिलेबस ऑलरेडी जो है वो आपको वीडियो लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ से डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, उसको आप कवर कर लेना। कोई भी बुक खरीद लीजिए कंप्यूटर की जिसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं। और देखिए कोई भी बुक होती है, टॉपिक दिए होते हैं, लेकिन सारी आपको क्वेश्चन बन जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछ ले जाता है जो आपको लगेगा कि हाँ ये नया है। तो आप जब क्वेश्चन करो ना और आपको लगे कि मान लो कोई क्वेश्चन कंप्यूटर का है, एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है और आपको लग रहा है कि ये किताब में इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, ये नया क्वेश्चन है, बस उसी इन्फॉर्मेशन को आपको वहीं पर कोई नोट्स डाल के नहीं वहाँ पर लिख देना है, तो वो आप रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी वहाँ पर। बस आराम से जो है वो आप इसमें भी अच्छा स्कोर कर पाओ। मैथ्स रीजनिंग, जिसको मैथ्स आती है उसके लिए रीजनिंग कुछ भी नहीं है। मैथ्स हो गया, मैथ्स में वही है, अर्थमेटिक के टॉपिक होते हैं, TISI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब जो है वो नल टंकी, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये सब आपको बेसिक से जो है वो शुरुआत, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनकी बोल रहा हूँ मैं, जो लोग पहले से ही प्रिपेयर हैं तो उनको तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा कुछ दिन से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मेरी तबीयत भी डाउन है, तो वो आपको जो है वो वहाँ से कवर करना है। अगर आप टॉपिक वाइज चाहते हो कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा दिए जाएँ, कि मान लो 100 क्वेश्चन जो है वो हर एक टॉपिक से, या 50 क्वेश्चन लगेंगे मुझे कि 50 क्वेश्चन में सारा जो है वो टॉपिक कवर हो जाएगा और इससे बाहर नहीं जाएगा, तो अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि तो हम वो देख लेंगे। रीजनिंग मेरे हिसाब से कुछ पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, जिसको मैथ्स आता है उसके लिए रीजनिंग बहुत आसान है। कभी भी कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होगा, उसने मैथ्स किया हुआ है, वो उसके लिए रीजनिंग जो है वो हलवा लगता है।
हाँ, जिसने नहीं पढ़ी होगी तो उसको लगेगा डिफिकल्ट। पर आपको मैथ्स आता है तो रीजनिंग आसानी से आ जाएगी। रीजनिंग में कोई बहुत अच्छे ज़्यादा रूल नहीं रहते हैं, सिंपल सा है। कोई मान लो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछ लिया है, क्वेश्चन में जो भाषा दी हुई है बस उसी हिसाब से आपको लगाना है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सोचो कि एकदम से चीज़ें समझ में आ जाए। आपको रीजनिंग में मान लो कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो उस टॉपिक को उठाओ, उसकी बेसिक्स समझो, बेसिक आपको समझ में आ गया बस। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन कैसा भी आए, बेसिक अगर आपके क्लियर है क्वेश्चन आप डील कर जाओगे। तो यहाँ से आप आराम से मेरे हिसाब से जो है वो 75 प्लस नंबर जो है वो ला सकते हो। क्वेश्चन गलत जो है वो इसमें आपको कम करना है। यही वो सब्जेक्ट हैं जिनमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, वरना जो है वो आप जीके हो गया, इसमें आप सोचो कि बहुत अच्छा स्कोर कर लूँ, कभी नहीं कर पाओगे। जीके क्योंकि बहुत बड़ा जो है वो एक ब्रॉड जो है वो सब्जेक्ट है, जिसमें कोई भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हो, आप उससे ये पूछना कि आपने जीके कवर कैसे किया, पूरी जीके आपकी कवर होगी, ठीक है। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि भाई जीके कवर पूरी हो ही नहीं सकती, कभी ज़िंदगी में कभी नहीं होगी। वो साफ साफ मना कर देगा तो भाई आप ज़िंदगी भर जीके पढ़ोगे ना तब भी पूरी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। आपको लिमिटेड टॉपिक पढ़ना है। जीके के टॉपिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो आपको वहाँ पर देख लेना, जैसे कि मैंने आपको बोला है वीडियो में। तो मेनली जो है वो आपको इन टॉपिकों इन सब्जेक्ट पर हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स और रीजनिंग, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि मेरे हिसाब से मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन मिला के जो है वो 40 के करीबन जो है वो हो जाते हैं, बाकी के यहाँ से हो जाते हैं। तो आप आराम से जो है वो 80 और 85 के बीच में आपको नंबर लाना ही पड़ेंगे। 85 आपको नंबर लाना पड़ेंगे, इतना ही। तो वो आपको मेहनत करने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से आप नींद लीजिए, पूरी 8 घंटे की नींद लीजिए। बाकी के जो टाइम बचा, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे आप नींद लोगे तब भी 16 घंटे बचे। 16 घंटे में से भी अगर आप 10 घंटे कवर करते हो, 10 घंटे पढ़ाई करते हो, आपके लिए इनफ है। 10 घंटे तो बहुत हो जाते हैं। मैं अगर कहूँ आपको, आप 6 घंटे भी अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं है। आपका बस माइंड सेट आपका सब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए। आप पढ़ रहे हो, दिमाग कहीं और है, तो वो आपको नहीं करना है। अच्छे से मेहनत करनी है। आप आगे की ज़िंदगी जीना चाहते हो अच्छे से, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सरकारी नौकरी भी आपको पता है कि क्या बुरा हाल है, ठीक है। जीके का जीके देखिए 17 से 18 क्वेश्चन जीके में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जो अभी तक का पैटर्न है। तो अगर आप इसमें से मान लो 7 से 8 नंबर भी ला देते हो, इनफ है। 7 से 8 नंबर ला दोगे, 75 अगर आपको इन सब्जेक्ट में मिल रहे हैं और 7 नंबर इसमें मिल रहे हैं, 75 और ये कितना हो जाएगा, 82 83 के आसपास जो है वो हो जाएंगे। तो जीके ऐसा तो नहीं है, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो आपने जीके तो पढ़ा ही होगा। लूसेंट हो गया और एमपी जीके की बुक होगी। एमपी जीके में आपको सबसे पहले ज्योग्राफी करना है, ठीक है ना, क्योंकि ज्योग्राफी से जो है वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप नए हो तो ज्योग्राफी से स्टार्ट कीजिए। एमपी जीके हो गया। लूसेंट में आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो पहले मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए, फिर मेडिवल करिए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर फिक्स चीज़ें हैं। सिंपल से आपको आर्टिकल पूछ ले जाएंगे या कुछ रूल्स पूछ लिया जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। साइंस वाइंस आती नहीं है इसमें, तो साइंस आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जीके हो गया, एमपी जीके हो गया, ये जो है वो करंट अफेयर्स हो गया। तो करंट अफेयर्स आप एमपी जीके का करंट अफेयर्स उतना नहीं पूछते हैं मेरे हिसाब से, तो एक आध क्वेश्चन डालेंगे। तो एमपी जीके के करंट अफेयर्स का वो तथ्यवान आता है, उसे आप खरीद लाइए, वहाँ से कवर कर लीजिएगा। अलग से ऐसा कुछ भी नहीं है, उसी से फंस जाएगा। और बाकी का अगर आप सेंट्रल का करना है तो आप एसपीडी खरीद लीजिए, तो वो आपको वो काम आ जाएगा। बाकी के जो स्टैटिक जीके है तो लूसेंट और एमपी जीके की कोई भी बुक, महावीर की आती है, कोई भी आप बुक ले लो, जिसमें तथ्यवान की भी आती है, तो जिसमें दिया हो तो ज्योग्राफी से स्टार्ट कर देना। बाकी अगर आपको और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी कमेंट बॉक्स में डिटेल में सिलेबस लिंक है वीडियो का, तो वहाँ से जो है आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको टॉपिक वाइज क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कौन कौन टॉपिक को करना है, वो आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। ये तो मैंने आपको एक पढ़ने का तरीका बता दिया कि भाई इंग्लिश आपको रानी मैम का एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से कवर कर लेना है, ठीक है ना। हिंदी के लिए आप लूसेंट ले लेना है तो वहाँ से टॉपिक कवर कर लेना है। कंप्यूटर हो गया, और जितना आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो है वो आपको अच्छे से चीज़ें आएंगी, क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से ही हमें पता पड़ता है कि हमारा जो है वो लेवल क्या है। अगर आती हुई चीज़ें भी हमसे गलत हो जाती हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमने एमसीक्यू जो है वो लगाए नहीं है, तो एमसीक्यूज बहुत मायने रखते हैं, तो वो आप ज़रूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी की जो भी क्लासेस हैं जल्द ही मैं जो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। थोड़ा भी मेरी तबीयत भी सही नहीं है, थोड़ा बिजी हूँ, तो इस चक्कर से जल्दी मैं कोशिश करूँगा आपके लिए मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सब के लिए MCQs कराऊँ, ठीक है। और अगर आप मैथ्स के टॉपिक वाइज चाहते हो तो वो भी आप बता दीजिएगा, तो वो हम देख लेंगे कि भाई एक एक टॉपिक से जो है वो इम्पोर्टेंट जो टाइप हैं क्वेश्चनों के वो हम देख लेंगे। तो वहाँ से आपका मैथ्स कवर हो जाएगा, उस वो आप अच्छे से कवर कर लोगे, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको मैथ्स। ओके, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।